बाबा साहब हमारे मान हैं, बाबा साहब हमारे स्वाभिमान हैं, बाबा साहब हमारे हृदय हैं। अमित शाह ने अंबेडकर साहब को गाली देने का काम किया, लेकिन इस देश का गरीब, इस देश का दलित बैठा नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का ईंट से ईंट बजा देगा, आरएसएस का ईंट से ईंट बजा देगा। जिनको संविधान मंजूर नहीं है वो चले जाए पाकिस्तान। गृह मंत्री के भी थोड़ा मेंटल ढीला हो। मंत्री पगला ही गए, उस तरह से बोला जाता है। चलेगा नहीं चाहिए आप लोगों को। नहीं, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग चाहिए। बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, बराबरी का अधिकार। हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। यदि किसी को बाबा साहब अम्बेडकर से यदि ऐतराज है तो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाए। बाबा साहब नहीं होते तो रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आज मंत्री नहीं होते। लेकिन ये लोग चंद लालच में, मंत्री पक्ष के लालच में उनके पुरखों का अपमान हो रहा है, लेकिन ये ताली बजा रहे हैं। किसको उठाए हुए हैं? अमित शाह जी को उठाए हुए हैं। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे है और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है आप देख सकते हैं पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जो है यहाँ पे फूंका जाएगा। अमित शाह ने एक बयान दे दिया था कि अम्बेडकर करना जो है एक फैशन हो गया है। अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो सातों जन्म तक स्वर्ग में रहेंगे। इसी को लेकर जो है बहुत पूरा बवाल हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है अभी अमित शाह का पुतला फूंका जा रहा है। देखिए, जो देश हमारा भारत देश संविधान पे चलता है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान के रचयिता हैं, उनका अपमान सदन में कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और जिनको संविधान मंजूर नहीं है वो चले जाए पाकिस्तान, क्योंकि ये देश तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान से चलता है। और देश की 90% बहुजन आबादी जो है अमित शाह के बयान को घृणित बयान के रूप में देखती है और विरोध करती है। और हमारा प्रदर्शन जो है सड़क से लेकर सदन तक चलेगा। नहीं चाहिए आप लोगों को, स्वर्ग नहीं चाहिए। नहीं, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग चाहिए। बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, बराबरी का अधिकार। और जो मुझे लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो उसमें सबको दिया, और उस बराबर का अधिकार लेने में अमित शाह जैसे सरीके लोग भी थे जिन्होंने आज तक कभी संविधान पढ़ा नहीं। अलग बात है कि इस सदन में प्रवेश करने से पहले उसी संविधान की कसम खाते हैं और बाद में सदन में उसी संविधान को गाली भी देते हैं। जिस तरह राज्यसभा में गृह मंत्री जी का जो बयान आया बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के तमाम लोगों से माफी मांगनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी उन्हें तत्काल इस्तीफा करवा दे और देश के लोगों से माफी मांगे। भगवान का नाम लीजिएगा तो स्वर्ग मिलेगा। मुझे आस्था पर कुछ कहना नहीं है, लेकिन हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। यदि किसी को बाबा साहब अम्बेडकर से यदि ऐतराज है तो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाए। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री इस्तीफा दे। क्योंकि देश के गृह मंत्री इस तरह से एक दलित की अपमानित करे और सदन में कहे अम्बेडकर जो इतना बार भगवान के नाम लेता है, मैंने स्वर्ग में जाएंगे। हम उनसे कहना चाहते हैं कि आज बाबा साहेब के ही देन है कि पूरे देश में जितने भी आरक्षण है सब लोग। चिराग पासवान जी कौन चीज से आए हैं? चिराग पासवान चुप्पी साधु कहाँ से आए हैं? जनरल सीट से आए हैं, आरक्षण से आए हैं। मांझी जी कहाँ से आए हैं? उन लोग चुप्पी साधे हुए सदन में उस तरह से बोला जाता है। तो लगता है कि गृह मंत्री के भी थोड़ा मेंटल ढीला हो। मंत्री पगला ही गए, उस तरह से बोला जाता है। पासवान और मांझी जी भी तो चुप्पी साधे हुए हैं। उन लोग समर्थक में तो चुप्पी तो साधवे न करेंगे। उन लोग के तो देखिएगा ना 25 में क्या हाल होगा। आगे क्या चाहती है हम लोग? आगे हम लोग जिस तरह से पुतला दहन किया ना, उसी तरह से सड़क से सदन तक लड़ने का काम। क्या कुछ मांगे हैं? क्यों उतरे सड़कों पे? देखिए, आज हम लोग का मांग है कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया बाबा साहब पे, बेहद दुखद बयान है और इस पे अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो अगर भाजपा और एनडीए की सरकार, उन लोगों का फर्ज बनता कि अमित शाह को कैबिनेट मिनिस्ट्री से जो है निष्कासित करना चाहिए। आप लोगों को स्वर्ग नहीं चाहिए? हम लोगों को स्वर्ग नहीं चाहिए, हम लोगों को स्वर्ग चाहिए जो कि बाबा साहब ने देने का काम किया। पूरे देश में, बिहार में खास करके दलितों, अति पिछड़ों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों सभी को जो है स्वर्ग देने का काम वो बाबा साहब किए, राम नहीं किए।
जान लीजिए आप बात को। बाबा साहब को तो भाजपा वाले भी मानते हैं। अगर बाबा साहब को भाजपा वाले मानते तो इस तरह के शर्मनाक बयान वो लोग दिए, अमित शाह जी दिए, और भाजपा वाले ने क्या किया, वो तो वाहवाही लूट रहे थे, तालियां बजा रहे थे। चिराग पासवान भी चुप है, जीतनराम मांझी वही तो बात है ना, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और सबके नेता कहे जाते हैं भाजपा में, वो लोग क्यों आज इस बयान से चुप है भाई? इसका मतलब वो लोग समर्थन दे रहे हैं अमित शाह के बयान को, और उन लोग का औकात नहीं है कि अमित शाह के सामने कुछ बोले। अरे भाई औकात नहीं है तो आप लोग गठबंधन तोड़िए और आइए महागठबंधन के साथ। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग राजभवन करेंगे और दिल्ली मार्च भी करेंगे। माफी चाहिए उनका, अमित शाह माफी दे, नहीं तो इस्तीफा दे। क्यों उतरे सड़कों पे? देखिए, कल राज्यसभा में अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को गाली देने का काम किया। उन्होंने कहा कि आप अंबेडकर 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 करते हैं, भगवान का नाम लीजिए। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि भगवान ने यहाँ आईएएस नहीं बनाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा और कहा कि चाहे रानी का बेटा हो या मेहतरानी का बेटा हो, सबको एक वोट समान मिलेगा। यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देन था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ताकत दिया और कहा कि मैं एक ऐसा संविधान दे रहा हूं जो आने वाला दिन में इस देश का शासक बनेगा, गरीब का बेटा भी, मेहतरानी का बेटा भी, मुसार का बेटा भी चुन के जाएगा और इस देश का संविधान लिखेगा, इस देश के लोगों के लिए काम करेगा। इसी संविधान से नफरत है, भारतीय जनता पार्टी को नफरत है, आरएसएस के नफरत है, और कल इसका इजहार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, आरएसएस के बड़े नेता, देश के गृह मंत्री ने कल संसद में करने का काम किया है। इसलिए आज पूरे देश में दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, हम लोग सब जो है बाबा साहब के अपमान के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं कि बाबा साहब हमारे मान हैं, बाबा साहब हमारे स्वाभिमान हैं, बाबा साहब हमारे हृदय हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो कोई दलित का बेटा कभी देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखता। बाबा साहब नहीं होते तो आदिवासी राष्ट्रपति नहीं होती। बाबा साहब नहीं होते तो रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान और जीतनराम मांझी आज मंत्री नहीं होते। लेकिन ये लोग सिर्फ चंद लालच में मंत्री पक्ष के लालच में उनके पुरखों का अपमान हो रहा है। लेकिन ये ताली बजा रहे हैं, लेकिन इस देश का गरीब, इस देश का दलित बैठा नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का ईंट से ईंट बजा देगा, आरएसएस का ईंट से ईंट बजा देगा। और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि आप आगे आके और जो कृत्य अमित शाह ने किया है इसके लिए देश से माफी मांगे। स्वर्ग नहीं चाहिए आप लोगों को, भगवान का नाम लीजिए, स्वर्ग मिलेगा। भगवान का नाम लेंगे, भगवान का नाम हम लेंगे, लेकिन जो हमको इज्जत मिलता है, जो हमको सम्मान मिलता है, जो शोहरत मिलता है, यह संविधान से मिलता है, भगवान से नहीं मिलता है। तो देखा आपने, राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो हैं काफी गुस्से में हैं। उनका लगातार एक ही मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए। माफी से काम नहीं चलेगा। अभी पुतला दहन किया गया है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। बाकी अब क्या कुछ सोचते इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।